चलिए, कुछ फैक्टर होंगे जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। पहला लिखना सब लोग, देखो नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहला लिखना लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड लिखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन CROSS फिर हाइफन देके SCCTION, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। थर्ड लिखना मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, हो गया। पहला क्या लिखे थे लेंथ, दूसरे क्या लिखे थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड क्या लिखे हो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और लास्ट लिखना टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। चौथा लिखना टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। देखो कौन कौन सा फैक्टर होगा जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करेगा, है ना। इसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर होगा क्या होगा, अफेक्ट होगा। 4 फैक्टर है हमारे पास, इसको याद कर लेना, ठीक है। 4 फैक्टर कौन कौन सा है, लेंथ है, दूसरा क्या हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, तीसरा क्या हमारे पास मटेरियल, जो भी कंडक्टर होगा कौन से मटेरियल से बना हमारा, और लास्ट क्या हमारा क्या टेम्परेचर। 4 फैक्टर होंगे जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। आ जाता है कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा तुमसे ये, तो यही चारों फैक्टर एग्जाम में लिख के भी आओगे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला हम लोग जैसे टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, क्या पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के लिए इन्हीं फैक्टर से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो 4 फैक्टर याद रखे रहना, पहला क्या है लेंथ, दूसरा क्या हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड क्या है मटेरियल, और चौथा क्या है टेम्परेचर। हेडिंग डालेंगे पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हेडिंग डालना लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें लिखना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द resistance is directly proportional to the length of the conductor, resistance is directly proportional to the length of the conductor। हो गया। चलो पहला हेडिंग डाले हो लेंथ वाला, है ना, तो उसमें तुमको क्या लिखा है हम कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। समझ में आ रहा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 कर लेना, करो। नंबर 2 हेडिंग डालना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इसमें लिखना देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इज inversely proportional to the area of cross section of the conductor, area of क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। हो गया, देख के बताना यहां पे। लेंथ का बात किया, लेंथ कैसा प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, एरिया जो था सेकंड फैक्टर क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कह रहा है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली। कैसा होगा, इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब समझते हो ना क्या होता है, एक बढ़ेगा तो अगला क्या करेगा, घटेगा। तो सेकंड नंबर पे ये इक्वेशन बना देना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। हो गया। चलो तीसरा फैक्टर बोलना क्या था, तीसरा फैक्टर क्या था, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तीसरा हेडिंग डालो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हो गया। इसमें लिखना देखो डिफरेंट मटेरियल्स हैव different concentration, different materials have different concentration of free electrons, and therefore the resistance of a conductor depends on its material।
इट्स मटेरियल। हो गया। कहीं किसी मटेरियल का फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। उस पर भी तुम्हारा डिपेंड करेगा कि कैसा मटेरियल है। और लास्ट क्या था हमारे पास, टेम्परेचर। लिखना, फोर्थ हेडिंग डालो, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसमें लिखना द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद एन increase in its temperature, with an increase in its temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो, इन दो को हम नहीं मिटा है, इन दो को ही हम लोग लेके अब अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे। ध्यान से बस अभी सुनना। चार फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करेगा। कौन कौन सा यार? पहला क्या है, लेंथ। लेंथ कैसा प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली। सेकंड क्या था हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक और चीज बता दे रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ना थिकनेस भी बोला जाएगा। तो तुम्हारा मन अगर करता है तो लिखना चाहो तो लिख लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग, थिकनेस। क्या बोलेंगे, थिकनेस। लिख लो वहीं पे कहीं। हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली। मतलब इनवर्सली का मतलब एक बढ़ाओगे तो अगला क्या होगा, घटेगा, है ना। थर्ड क्या था हमारा, मटेरियल। मटेरियल डिपेंड करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना बढ़िया वो कंडक्टिंग होगा, ठीक है। लास्ट क्या था हमारे पास, लास्ट क्या था, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, तुम्हारा बढ़ जाएगा। इन दो को नहीं मिटा, इन दो को ध्यान से देखना। दो इक्वेशन था ना हमारे पास, पहला और दूसरा। हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तुमको क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। इसको हम एक बार लिखते हैं। साइन किसका है, इसको क्या पढ़ते हो, प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली है, इनवर्सली है, लेकिन पढ़ोगे दोनों को क्या, प्रोपोर्शनली तो पढ़ोगे। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ऊपर यहाँ पे क्या है, एल, और यहाँ क्या है ऊपर, 1। एल में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एल। और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे। यहां तक समझ में आ रहा है क्या है। इसके नीचे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। हो गया। चलो, दिख रहा होगा कि बीच में प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको जैसे यहां से हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा। इसको पढ़ते हैं रो। लिख दे रहे हैं यहां पे हम अभी। इसको पढ़ोगे आर एच ओ, रो, जो कि होता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी। नोट करना उसके नीचे लिखो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूला है ये, रो एल बाई ए। आर बराबर रो आर एच ओ रो एल बाई ए। हो गया। हो गया तक। इसके नीचे लिखना, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज। चलो, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। तो बस इसके आगे ना ओम मीटर जोड़ लेना। ओम लिखो और मीटर जोड़ लो। ऐसे पूरा लिखना होगा तो पूरा भी लिख सकते हो, OHM करके, ओम मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। चले, हम वापस बोल रहे हैं, चार फैक्टर तुम लोग को अभी समझाए। चार फैक्टर को पढ़ने के बाद क्या एक टॉपिक आया कि नहीं आया नया, क्या नाम है उस टॉपिक का, रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी आया कहां से है, और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर बराबर क्या, रो एल बाई ए, ठीक है। एल का मतलब पता ही, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए का मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। आर का मतलब रेजिस्टेंस। ये नया चीज था जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, स्पेसिफिक। हेडिंग डालना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ब्रैकेट में लिखो उसके रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यही चीज है, इसी को डिफाइन करवाने जा रहे हैं। समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं। चार फैक्टर था, पहले चारों को लिखे अच्छे से हम लोग। दो फैक्टर से पहले दो इक्वेशन हमारा बना। लेंथ डायरेक्टली था
और एरिया इन्वर्सली था, इन दोनों को कंबाइन के बना R प्रोपोर्शनल L बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा तो क्या आया, रेजिस्टिविटी आया, जिसको रो बोलते हैं। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिखो इसमें, लिखना, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर of that material, of that material, of that material of unit length, of unit length and unit area of cross section, and unit area of cross section. हो गया, ठीक है। देखो, बहुत कम चांस है इन सबका डेफिनेशन पूछे, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या लिखे, अभी समझ जाओगे, बस ध्यान से देखना। चलो, इसको जो है अभी हम क्या बताएं, दो नाम बताए ना। पहला क्या था, रेजिस्टिविटी, रो पढ़ेंगे मतलब रेजिस्टिविटी, और दूसरा क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? इसको डिफाइन किया जा रहा है। कैसे डिफाइन करवाया जा रहा है, यहाँ पे बोला गया यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब समझते हो क्या होता है? यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ कितना मीटर लोगे, 1 मीटर। कितना, 1 लिखा है ना वहां पे डेफिनेशन में, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब है, हम यहाँ पे लेंथ की जगह रख रहे हैं 1 मीटर। एक मिनट, लेंथ यहाँ पे कितना रख रहे हैं, 1 मीटर, है ना। और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो वहां भी लिखियो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो लिखियो कि नहीं लिखियो, डेफिनेशन में लिखियो। यूनिट का मतलब समझ में आ रहा है, क्या लोगे, 1 लोगे, तो यहां भी हम 1 रखेंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या ये 1 हटा दोगे, कोई मतलब तो है नहीं इसका। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तुम्हारा रेजिस्टिविटी के। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका नाम होता है, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक क्या, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? क्या डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये देख लो एक बार, डेफिनेशन पढ़ के एक बार देखो। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है वहां पे, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो कहीं किनारे ना ब्रैकेट में करके लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, भूलोगे नहीं। ये करके लिख लो, फॉर्मूला लिखो, इसको ब्रैकेट में से करके लिख लोगे तो याद रहेगा कि आर जो होगा वो रो के इक्वल आता है, ठीक है, एज पर द डेफिनेशन। हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कंडक्टिविटी। कल पढ़े थे कंडक्टेंस, याद आ रहा है? कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेजिस्टेंस। ऑफ कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा यार, रेजिस्टिविटी का। किसका होगा, रेजिस्टिविटी का। लिखना, कंडक्टिविटी हेडिंग डालो, लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टिविटी के डेफिनेशन में लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब समझ में आ रहा है ना, रेजिस्टिविटी का यहां पे बात हो रहा है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में रेजिस्टिविटी लिख लेना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ब्रैकेट में रेजिस्टिविटी लिख लो, इज नोन एज कंडक्टिविटी, इज नोन एज कंडक्टिविटी। हो गया? हो गया तक? लिखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, नीचे लाइन में लिखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। सिग्मा को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आधा ना, हिंदी में ना बनाते हो ना, आधा ना बना दो, इसको पढ़ोगे सिग्मा यहां पे। हो गया? हो गया? सिग्मा लिखो पहले ये, हो गया? कुछ डाउट यहां डेफिनेशन में यार? कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी को किससे, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा का क्या बनेगा फॉर्मूला, 1 अपॉन में क्या, रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ना इसका आगे भी फॉर्मूला लिखेंगे, बस यहाँ ध्यान देना। आर का फॉर्मूला क्या था, आर और रेजिस्टिविटी के बीच में एक फॉर्मूला भी देखे ही हो, डिराइव हम लोग किए थे। आर बराबर क्या था, रो एल बाई ए, यही था ना हमारे पास, रो एल बाई ए। रो मतलब रेजिस्टिविटी है। क्या यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आगे जरा बताना, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना है। एरिया यहाँ डिवाइड इधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई।
तो लिख रहे हैं यहाँ पे आर इंटू में ए, और लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। ये किसका वैल्यू निकाले हम लोग यहाँ से, रेस्टिविटी का। किसका निकाले हैं, रेस्टिविटी का। तो जो रेस्टिविटी का वैल्यू है वो यहाँ इंप्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आता है, 1 में डेफिनेशन तो लिख दिए ना कि रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, रेस्टिविटी। तो 1 में रो लिखे यहाँ पे, तो रो का वैल्यू यहाँ से यहीं से तो निकाल पाओगे ना, रो का वैल्यू आर बराबर रो एल बाई ए। तो रो का वैल्यू निकालोगे तो आर इंटू में अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, रो की जगह लिख रहे हैं, बोलो आर इंटू में ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले स्टेप पे बताना एल कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यह आ जाएगा तुम्हारा एल अपॉन में क्या, आर ए। नोट करेंगे इसको भी। कर लिए। इट्स एसआई यूनिट इज, देखो इट्स एसआई यूनिट इज पर ओम पर मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। हो गया यहाँ पे, और करके लिख लेना, सीमन पर मीटर। देखो सीमन पर मीटर, सीमन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, सीमन पर मीटर।